भाजपा का हिंसा से पुराना नाता रहा है। अब की बार फिर प्लान था बाबा का, क्योंकि गुंडों के सरगना हैं। इनका काम था कि संभल को गोदरा बनाया जाए। अगर खुदाई कराओगे तो ना मंदिर बचेगा ना मस्जिद बचेगा, वहाँ बौद्ध मठ निकलेगा। क्योंकि धर्म रूपी चाशनी या SC OBC के लोगों ने जो चाटी है, ज़बरदस्ती हिंदू लोगों को बना दिया है, उसी तरह से मूर्ख बना करके ये षड्यंत्र कर रहे हैं। शासक अगर बेईमान हो जाए तो कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। देश भारत का शासक मोदी अंदर से बाहर दोनों तरह से बेईमान है। सर, कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश को? जिस तरह से संभल में जो घटना हुई, हिंसा हुई, उसमें 5 लोगों की जान चली गई। इसे लगातार उत्तर प्रदेश इस तरह से घटनाएं देखने को मिल रही। देखिए, भाजपा का हिंसा से पुराना नाता रहा है। ये लोग गोधरा में कांड कराए थे, तमाम मुसलमान भाइयों को मरवाए थे। और अब की बार फिर प्लान था बाबा का कि हम गोधरा संभल को बनाएंगे, लेकिन चूक हो गई, इसलिए कम हताहत हुए हैं। लेकिन इनका पुराना इतिहास है दंगा फैलाना, झगड़ा कराना, ईर्षा द्वेष फैलाना, नफरत फैलाना, मुसलमानों का बाहर का बताना, ईसाइयों को बाहर का बताना, जबकि खुद ये बाहर के हैं, फिर भी ये ज़बरदस्ती मुसलमानों के प्रति भारत में नफरत फैलाते हैं। ये जो हिंसा हुई है, ये धार्मिक हिंसा है या राजनीतिक हिंसा है? थोड़ा सा बताइए सर। इसे आप राजनीतिक हिंसा भी कह सकते हैं, धार्मिक हिंसा भी कह सकते हैं, और ये सरकार की व्यक्तिगत हिंसा भी है। उनका काम चूँकि यही है। सरकार के सर पे हुई है ये? सरकार ने ही करा ये प्लान। मैं बता तो रहा हूँ कि संभल में योगी आदित्यनाथ जी चूँकि गुंडों के सरगना हैं, इनका काम था कि संभल को गोदरा बनाया जाए, लेकिन चूक हो गई, बन नहीं पाया। सर, देखा जाए तो जिस तरह से वहाँ जो मस्जिद है, जामा मस्जिद है, एक तरफ बताया जा रहा है कि वो हरिहर मंदिर है। आप लोग अपने आप को बताते हैं कि हम लोग सनातन है, सत्य सनातन है, बौद्ध यहाँ का सबसे पुराना धर्म है, तो क्या वहाँ आप एक भौक भिक्षु भी हैं? आप भी वहाँ दावा ठोकेंगे? देखिए, भारत के पढ़े लिखे लोग सब सच्चाई जानते हैं। 1250 साल यहाँ बौद्ध संस्कृति का शासन रहा। तमाम राजा बौद्ध रहे, तो उन्होंने बड़े बड़े बौद्ध मठ बनाए। जैसे मथुरा के नीचे बौद्ध मठ है, अयोध्या के नीचे बौद्ध मठ है, तिरुपति बालाजी बौद्ध मठ है, जगन्नाथपुरी बौद्ध मठ है, बद्रीनाथ बौद्ध मठ है। जब हिंदुओं का शासन आया ब्राह्मण व्यवस्था का, तो उन्होंने मंदिर बना लिए उनके ऊपर। और जब मुसलमान सक्षम हुए, मजबूत हुए, जब यहाँ शासक बने, तो उन्होंने मस्जिद बना ली। अगर गहरी खुदाई होती है तो मुसलमान भी बेदखल होगा और हिंदू भी बेदखल होंगे। चूँकि अब बौद्ध मठ नीचे निकलेगा, बौद्ध मठ के ऊपर दोनों ने मंदिर मस्जिद बनाए। मोहन भागवत कह रहे हैं कि गहरी खुदाई मत कीजिए, हर मस्जिद के अंदर मंदिर मत ढूंढिए, शिवलिंग मत ढूंढिए। मोहन भागवत जी ने इतिहास पढ़ा है, उन्हें मालूम है कि अगर बौद्ध भी आ गए, सनातनी भी आ गए इस परंपरा में, तो मंदिर मस्जिद दोनों बेदखल हो जाएंगे और सब जगह बौद्ध मठ होंगे। क्योंकि भारत पहले बौद्धों की संस्कृति रही है, 1250 साल बौद्ध राजाओं का राज रहा है। इसलिए मोहन भागवत बीजेपी से सही सलाह दे रहे हैं कि इस मुद्दे को ही रोक दीजिए। चर्चा कर लेते हैं हम बेरोजगारी पर, चर्चा कर लेते हैं हम निजीकरण पर, चर्चा करते हैं कि देश से विदेशी लोग, तमाम भाजपा के दोस्त, अडानी उनके कोषाध्यक्ष हैं, तमाम रुपया लेकर के भाग गए हैं, इस पर चर्चा करते हैं। अमन चैन की चर्चा करते हैं। अगर खुदाई की चर्चा करोगे, अगर खुदाई कराओगे, तो ना मंदिर बचेगा ना मस्जिद बचेगा, वहाँ बौद्ध मठ निकलेगा। भगवान बात किया जाए अगर तथागत बुद्ध की, तो कहते हैं कि ये भी विष्णु के अवतार हैं। देखिए, भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार बनाकर, तो बौद्ध और सनातन यानी कि हिंदू एक ही हुआ? नहीं, सनातन धर्म हमारा है। ये ब्राह्मण धर्म के लोग हैं, अनुयायी हैं। हिंदू धर्म की जो उम्र है 1000 साल है। इस्लाम धर्म की भारत में जो उम्र है, जो मोहम्मद साहब ने दिया, वो 1400-1500 साल हुआ है। तो ये दोनों ही बात के हैं। सनातन संस्कृति बुद्ध की है, महावीर की है सनातन संस्कृति। बागेश्वर धाम और देवकी नंदन कह रहे हैं सत्य सनातन, और सनातन ही हिंदू है। आप कह रहे हैं कि देखिए, ये दोनों बाबा नहीं हैं, दोनों कथावाचक हैं और दोनों ही बीजेपी के दलाल हैं। इनका कोई ठिकाना नहीं है। बीजेपी के पास पैसे की कमी नहीं है। बड़ा बड़ा पैसा इन्होंने लूटा है, भ्रष्टाचार किया है। तो बाबाओं को प्रचार कराने के लिए, क्योंकि धर्म रूपी चाशनी या SC OBC के लोगों ने जो चाटी है, ज़बरदस्ती हिंदू लोगों को बना दिया है, उसी तरह से मूर्ख बना करके ये षड्यंत्र कर रहे हैं। ये दोनों बीजेपी के नेता हैं और बीजेपी के दलाल हैं। सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा हमारा। जिस तरह से इस देश में हजारों साल से धर्म के नाम पे मानवता को किस तरह से रौंदा गया, ये इतिहास गवाह है। लेकिन इस देश में बाबा साहब का संविधान जब से आया,
ये देश संविधान से चलता है। सर, जिस तरह से देखा जाए जामा मस्जिद जो है अगर 1991 में देखा जाए तो साफ साफ वहाँ पे लिखा गया है कि अगर मंदिर जहाँ है, चाहे मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चाहे कोई भी धार्मिक स्थल है, जो यथा स्थिति में उस तरह रहेगा। लेकिन फिर ऐसा क्या स्थिति बन जाती है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई जाती है और उसी दिन शाम को सर्वे होने पहुँच जाता है। देखिए, भाजपा के लोग संविधान को नहीं मानते हैं। वो ये नहीं मानते हैं कि हाँ संविधान लागू है। संविधान में ये व्यवस्था है, मुसलमानों की संपत्ति मुसलमानों के पास रहेगी, हिंदुओं की संपत्ति हिंदुओं के पास रहेगी और बौद्धों की संपत्ति भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास रहेगी, वो भी सरकारी संस्था। जिस तरह से वक्फ बोर्ड इन्होंने बनाया, हमने भी मांग की है कि भारतीय प्राचीन बौद्ध विरासत बोर्ड हमारा बनाया जाए। हमारी सारी संपत्ति पर इन्होंने बलात् कब्जा कर लिया है, हमारे सारे मठों पर कब्जा कर लिया। आप कह रहे हैं कि भाजपा के लोग संविधान को नहीं मानते, मोदी जी संविधान का चरण चुम्बन करते हैं, माथे से लगाते हैं। ये सब दिखावा है, ये सब ड्रामा है। ऐसे तो मोदी जी जाते हैं जब जापान में तो कहते हैं कि मैं बौद्ध देश से आया हूँ, बुद्ध के देश से आया हूँ, और यहाँ आकर के रामकृष्ण की बात करते हैं, यहाँ मुसलमानों पर अत्याचार करते हैं, SC OBC वालों को बर्बाद करते हैं, उनकी नौकरी छीन लेते हैं, उनकी पेंशन छीन लेते हैं और उनको आटा दाल चावल दे करके देश का नाम बदनाम करते हैं। तीसरे टर्म के जब वो प्रधानमंत्री पद का शपथ ले रहे थे तो लाल किला से उन्होंने कहा कि यह देश बुद्ध का है न कि युद्ध का है। अब आगे चल कर के यहाँ चुनाव नहीं होगा। अगर मोदी जी अपने इसी पर डटे रहे तो आगे चल कर के चुनाव नहीं होगा। जिस तरह से रसिया में तानाशाह हो गया है, जिस तरह से उत्तरी कोरिया में तानाशाह हो गया है, वियतनाम में तानाशाह हो गया है, वैसे ही यहाँ भी अब तानाशाह मोदी बनेंगे और सारी जनता यहाँ की गुलाम बनेगी। उनकी चाहत यही है, उनका प्लान यही है और इसी पर वो काम कर रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश को लगातार सोशल मीडिया, ट्विटर और जगहों पे चल रहा है कि उत्तर प्रदेश को मणिपुर बनाया जाना चाह रहे हैं? ये मणिपुर पूरे देश को बनाना चाहते हैं, संबल नहीं, हर शहर को मणिपुर बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास जनता में जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। ज़बरदस्ती तथाकथित हिंदुओं को, जो SC OBC के लोग हैं, इन्हें मुसलमानों से डराते हैं कि मुसलमान ये कर देंगे, मुसलमान वो कर देंगे, तुम्हारी बहनों का बलात्कार कर देंगे, तुम्हारे घर पर कब्जा कर लेंगे। और जो बिना पढ़ा लिखा हिंदू SC OBC का आदमी है, जो धर्म की चाशनी में डूबा हुआ है, मोदी को अपना पिता मान लिया है, योगी को अपना पिता मान लिया है, वो मुसलमानों से नफरत करने लगता है। सच्चाई ये है कि मुसलमान इनके दामाद हैं, सारी बेटियां इन्होंने मुसलमान को दे रखी। मुसलमान तो बहाना है, असली निशाना SC OBC माइनॉरिटी और आदिवासी हैं। इनकी ज़मीन हड़पना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि कोई SC का आदमी बड़ी कार पहने, ये नहीं चाहते कोई OBC का आदमी बड़ा घर बनाए, ये नहीं चाहते कोई पढ़ लिख करके आगे बने, कोई मुसलमान प्रगति करे। ये नफरत वाले लोग हैं, ईर्षा द्वेष में जल रहे हैं, ये भारत को जला रहे हैं। अभी तक तो ये अंदर जल रहे थे, अब इन्हें मौका मिल गया है, अभी भारत को बाहर से जला रहे हैं। इस देश में असली हिंदू SC ST OBC है। असली हिंदू SC ST OBC को बना दिया गया है। हिंदू मतलब है ब्राह्मण धर्म, हिंदू कोई धर्म नहीं है। ब्राह्मणों की जो व्यवस्था है वही हिंदू धर्म का रूप हो गया। और हिंदू कोई पुराना शब्द नहीं है जिसकी उम्र ही 400 साल है, और ब्राह्मण धर्म की उम्र ही 1000 साल है। कोई बताइए आप, एक भी शिलालेख आज दिन तक संस्कृत भाषा में निकला हो, उर्दू भाषा में निकला हो, बताइए। सारे शिलालेख धम्म लिपि में निकले हैं, पाली भाषा में निकले हैं। ये सब फर्जी है इनका, कोई इनका पुराना इतिहास नहीं। पुराना संस्कृति सनातन बुद्ध की संस्कृति है। खुदाई कराओगे तो तुम्हारा मंदिर नहीं बल्कि बुद्ध विहार वहाँ बनेगा। तो कह तो रहे हैं कि बुद्ध भी हमारे हैं। नहीं, बुद्ध को ये मानते नहीं है, ये दिखावा करते हैं, ड्रामा करते हैं, कहते हैं विष्णु के ये अवतार हैं। झूठे लोग हैं। ये अवतार बना करके अपने में मर्ज उन्हें करना चाहते हैं। बुद्ध ने अवतारवाद का विरोध किया है। बुद्ध आत्मा परमात्मा को नहीं मानते थे। बुद्ध ने ये कभी नहीं कहा कि दुनिया ईश्वर ने बनाई है। उन्होंने कहा है कि दुनिया का विकास हुआ, ये किसी ने बनाई नहीं है। लेकिन ये ज़बरदस्ती ईश्वरवादी लोग लोगों को मूर्ख बनाकर, धर्म की चाशनी चटाकर बर्बाद करने पर लगे हैं। सर, आज जिस तरह से देखा जाए, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देश भर में SC ST OBC अपने हक अधिकार को लेकर, चाहे वो जाति जनगणना को हो, चाहे जो सिस्टम में जो बैकलॉग है, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, तमाम जगहों पे अपने हक अधिकार के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहा है। उसको आप कैसे देखते हैं? क्या वो सिस्टम में आ पाएगा या फिर सिस्टम कैसा है? देखिए, भाजपा ने न्यायपालिका पर कब्जा कर लिया, भाजपा ने बड़े बड़े लोगों पर कब्जा कर लिया। शासक जब बेईमान हो जाए, मैं एक बात कह रहा हूँ आज पूरे भारत से, शासक अगर बेईमान हो जाए तो कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। देश भारत का शासक मोदी अंदर से बाहर दोनों तरह से बेईमान है। वह बेईमान है
और उसके साथ जितने भी लोग लगे हैं सब बेईमान हैं। इनके मन में ईमानदारी नहीं है, इनके मन में लोक कल्याण का कोई भाव नहीं है। मुसलमानों से नफरत कराकर मूर्ख लोगों का वोट लेकर ये सरकार बना लेते हैं। अब तो ये ईवीएम से चोरी भी कर रहे हैं। अभी तक तो उन्हें वोट मिलता था मूर्ख बनाकर, मुसलमानों से नफरत कराकर, अब तो ये ईवीएम से चोरी कर रहे हैं, बेईमानी पुलिस से करा रहे हैं। ये बेईमानी पर आमादा हैं, ये देश को बर्बाद करना चाहते हैं, देश को लूटना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि न्यायपालिका पर उनका कब्जा हो गया है, लेकिन अगर देखा जाए तो संसद में जहाँ से विधायिका जहाँ से पॉलिसी तय की जाती है वहाँ पे SC ST OBC समाज के सबसे ज़्यादा सांसद हैं, गुलाम सांसद हैं। 131 सांसद हैं जो आरक्षण से बन के गए हैं। 131 सांसद तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से हैं, OBC समाज से। वो बाबा साहब के नमक हराम लोग हैं, वो नालायक लोग हैं, वो पार्टियों के गुलाम लोग हैं। अगर थोड़े भी अगर उनमें जान होती और बाबा साहब का एहसान होता तो औकात नहीं थी बीजेपी की कि इस तरह से भारत को रौंद देते, मुसलमानों को नुकसान पहुंचा देते और SC OBC की नौकरियां छीन लेते। देश के प्रधानमंत्री OBC समाज से हैं। ड्रामाबाज लोग हैं, ये OBC नहीं हैं। OBC बने हैं वो जनरल समाज में पैदा हुआ आदमी सरकार में जब मुख्यमंत्री था तो अपनी जाति को OBC बनाया है, वो OBC नहीं है। जन्म से OBC है वो? नहीं, OBC नहीं, जन्म से तो OBC नहीं है। जन्म से नरेंद्र मोदी बौद्ध है, वो वहाँ पैदा हुए हैं जो बड़नगर है, वहाँ भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं निकली हैं। इनके बाप दादे बौद्ध थे। वही तो मैंने समझाया कि खुदाई कराओगे तो तुम्हारा घर भी हमें देना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे घर में भी बुद्ध निकले हैं। बड़नगर आप कभी जाइएगा, महेसाणा में है, नरेंद्र मोदी के घर में 200 बुद्ध की प्रतिमाएं निकली हैं। अब मोदी का घर भी मुझे मिलने वाला है। कहाँ जाएंगे ये लोग? दावा ठोकेंगे आप? बिल्कुल दावा ठोके, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाएंगे, और अगर ये न्याय प्रिय लोग होंगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वाले तो मोदी को बेदखल करेंगे और बुद्ध विहार हमें हमारा देंगे, क्योंकि मोदी के घर में बुद्ध निकले हैं, बुद्ध। चलिए, शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। तो सर को आप लोगों ने सुना जिस तरह से सुमित रतन जी जो बौद्ध भिक्षु हैं, देश भर में SC ST OBC के साथ जिस तरह से ज्यादती हुई है, इस देश के मूल निवासी होने के बाद आज जल जंगल जमीन और तमाम जो संसाधन थे इस देश में, मीडिया, कॉरपोरेट, जुडिशरी, उद्योगपति, आज उनके लोग नहीं हैं। हिस्सेदारी को लेकर लगातार आवाज़ उठाते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, और ज़मीन पे जाके लोगों का दुख दर्द भी पूछते हैं और जानते हैं। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।